नमोस्तु। महाराज जी, आपने आज प्रवचन में बताया कि हम अविवाहित स्त्री और पुरुष को अपने कुल में ही विवाह करना चाहिए। तो महाराज जी, मैंने आपके आज के प्रवचन से प्रभावित होकर मैं यह नियम लेती हूँ कि मैं अपने कुल में ही विवाह करूँगी। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं आगे भटकूं ना। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपने आज बताया कि हमें अपने जैनियों से ही संबंध बनाना चाहिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हम इस स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें किसी भी अन्य समाज के बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो आशीर्वाद कि तुमने हमारे प्रातः काल के प्रश्न को सफल किया, प्रैक्टिकल किया। और ऐसी न जाने कितने बच्चियों ने भी लिया होगा, चाहे भली भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रहा हो, और जिन्होंने नहीं लिया हो तो उनको भी लेना है। आज प्रातः काल का प्रवचन बच्चियों के नाम ये दिवाली का पुरस्कार दिया था और ये कहा था अपनी जाति को यदि हमें बार बार प्राप्त करना है तो हमें अपनी जाति से बाहर किसी से संबंध नहीं बनाना, अपनी जाति के संबंध बनाओ। धर्म को यदि हम बार बार चाहते हैं तो विधर्मी से नहीं, साधर्मी से संबंध बनाओ। विधर्मी से द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इसको द्वेष नहीं कहते। कोई अपने पिता को पिता कह रहा है तो इसका अर्थ पड़ोसी के पिता से द्वेष कर रहा है। अपने पिता को पिता कह रहा है तो पड़ोसी के पिता को द्वेष थोड़ी कर रहा है। अपनी जाति में संबंध बना रहा है, इसका अर्थ विजाति से कोई द्वेष थोड़ी कर रहा है। विधर्मी से द्वेष नहीं है, ये तो अपना पक्ष है। और मैंने अकेले तुम्हें थोड़ी कहा, मैंने तो सबके लिए कहा, जो जिसका समर्थक हो। हमने तो यहां तक कहा जो मुनि विरोधी हैं उनको भी नियम लेना चाहिए कि मैं मुनि विरोधियों से संबंध बनाऊंगा, मुनि भक्तों से नहीं। और मुनि भक्तों से भी कहा मैंने कि तुम संबंध बनाओगे तो मुनि भक्तों से कराना, मुनि विरोधियों से नहीं। सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कहा मैंने। इससे हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना धर्म सुरक्षित रहेगा। फ्रेंडशिप की जो बात है, पहली बात विजाति कौन, हमने जाति को एक तरफ से नहीं कहा, जाति के बहुत रूप होते हैं। अब आपकी जाति कौन है, आप आ जाइए। यदि संबंध बनाने वाली बात आई है, फ्रेंडशिप की बात आई है, तो आपकी जैनियों में दो जाति होती है, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। अब स्त्री जाति को विजाति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, यानी अपना दोस्त पुरुष को नहीं बनाना चाहिए पढ़ाई लिखाई करते समय। आजकल फैशन चल रही है, हर सके सहेली दूसरी सहेली में, तेरा कोई वाइट फ्रेंड हुआ और नहीं हुआ था इडियट। यानी आज ये तुम लोगों की फैशन बन गई बच्चियों की। जिन बच्चियों के यदि लड़के दोस्त नहीं है तो दूसरी सहेलियां लड़कियां उसको चढ़ाती हैं, भौंदू कहेंगी। यानी एक फैशन माना है। इसी प्रकार लड़कों के गर्ल्स फ्रेंड ये बनाने का एक शौक चल गया। ये विदेशी संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, भारत को विनाश करने की संस्कृति है, विदेशियों की नीति है ये। इसलिए उन्होंने कॉन्वेंट बनाए। को एजुकेशन हमारे भारत की देन नहीं है। आज से 50 साल पहले भारत में बता दो कोई को एजुकेशन था? छोटे छोटे बच्चों के थे, बड़ों के तो थे ही नहीं। तो ये को एजुकेशन विदेशी लोगों को ही है। सन 18वीं शताब्दी में मैकेलेंक ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया था कि भारत को यदि बर्बाद करना है तो इसकी संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। और संस्कृति की रीढ़ है वहां स्त्री और पुरुष जाति का मातृशक्ति। मातृशक्ति को स्त्री शक्ति में बदल दो, भारत बर्बाद हो जाएगा। और आज वह मैकेलेंक का जो स्टेटमेंट है वो सफल हो रहा है। और आपके यहाँ को एजुकेशन बेच करके और ये फैशन बना दी कि सब, और आज कॉन्वेंट में चला करके, ये बहुत बड़ी नीति है, मीठा जहर दिया जाता है। ये उनकी नीति है कि भारत में जब तुम गवर्नमेंट स्कूल खोलो तो बच्चियों को एक बच्ची को बैठाना। ऐसा नहीं कि बच्चियां एक लाइन में बैठ जाएं, बच्चे एक लाइन में बैठ जाएं, नहीं।
एक बच्चा, एक बच्ची, एक बच्चा, एक बच्ची, यानी उनको ये संस्कृति बिगाड़ना है। और दो बच्चों के बीच में एक बच्ची बैठेगी 5-5, 6-6 घंटे, उसकी गलती नहीं है। वो जवानी के हार्मोन्स जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनका आकर्षण होता है, उनका आकर्षण होता है। स्त्री जाति के अंदर जो जवानी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं, पुरुष को चाहत होती है। स्त्री वेद का अर्थ ही होता है। पुरुष भी जब जवान होता है तो उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसका आकर्षण अपने आप, वो नहीं कर रहा है, सहज में स्त्री की तरफ आकर्षण बढ़ता है। और इन दोनों की जितनी निकटता बढ़ती जाएगी, वो हार्मोन्स उनको दोनों को एक संबंध के रूप में परिवर्तित कर ही देंगे। यहां तक कि आया है जवानी की अवस्था में भाई बहन भी एक साथ बैठे नहीं, एक साथ शयन नहीं करें, दोनों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। क्योंकि जवानी भाई बहन नहीं देखती है, जवानी भाई बहन नहीं देखती है, हार्मोन्स भाई बहन को नहीं पहचानते हैं, उनके अंदर भी विकृति आ सकती है, कुछ नहीं पहचानते हो, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। ये तो हमारे संस्कार है भाई बहन, ये तो हमारे ऊपर संस्कार दिया गया कि ये भाई ये बहन है। लेकिन वो हार्मोन्स जो पनपते हैं जवानी के, वो अंधे होते हैं, वो भाई बहन को नहीं जानते, वो मात अपना विपरीत परिणति को जानते हैं, ये स्त्री है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए भाई बहन भी क्यों ना हो, सगे भाई बहन भी क्यों ना हो, 8 वर्ष के बाद इन दोनों को कभी एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, एक साथ उनको बैठना नहीं चाहिए, एक साथ एकांत में आदि में नहीं जाना चाहिए, एक साथ कोई पिक्चर करना, घूमना आदि नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति का प्रदत्त देन है, ये ऋषभ देव की परंपरा है। ऋषभ देव ने ब्राह्मी सुंदरी को अपने भाइयों के साथ नहीं पढ़ने दिया, और ब्राह्मी सुंदरी के साथ भाइयों को नहीं पढ़ने दिया। दोनों बातें समझना। ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया उस समय भरत, बाहुबली आदि जो तद्भव मोक्षगामी थे, जो परम भीतरागी थे, परम धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा नहीं, भले तुम भीतरागी हो, जवानी ये नहीं देखती कि तीर्थंकर के बेटे, जवानी ये नहीं देखती कि तुम मुश्क जाओगे, जवानी जवानी होती है। उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी को अलग से पढ़ाया, 100 भाइयों को उनके साथ नहीं बैठने दिया, 100 भाइयों को अलग पढ़ाया, 2 बहनों को उनके साथ बैठने देते, क्या फर्क पड़ता, बहन ही तो थी। लेकिन ऋषभ देव यह बात जानते थे और उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई बहन भी क्यों ना हो, लेकिन एक साथ नहीं रहना चाहिए। आज तो तुम किसके साथ तुम्हारे बच्चे बच्चियां बैठ रहे हैं, किस किस के साथ? तो ऐसी स्थिति में आप लड़कों के लिए नियम लेना चाहिए, हम विजाति से संबंध दोस्त नहीं बनाएंगे, यानी कोई भी लड़का गर्ल्स फ्रेंड नहीं बनाएगा। ये भारतीय संस्कृति नहीं, जैन संस्कृति नहीं। जो गर्ल्स फ्रेंड बनाता है वो ऋषभ देव का दुश्मन है, ऋषभ देव का विपरीत चल रहा है, वह ऋषभ देव का अभिशाप प्राप्त कर रहा है। जो लड़के पढ़ने वाले जैन यदि अपने गर्ल्स फ्रेंड बनाते हैं तो ये विजाति संबंध है और ऋषभ देव के खिलाफ है, ऋषभ देव की संस्कृति के विरुद्ध। यदि कोई बच्ची अपने वाइट फ्रेंड बनाती है तो ऋषभ देव के खिलाफ है, ब्राह्मी सुंदरी के खिलाफ है और अभिशप्त है। ये कभी नहीं होना चाहिए। अब रही बात अपनी जाति में, स्त्री जाति के बाद हमने दूसरा शब्द कहा था, विजाति मैंने कह दिया बच्चे बच्चे से संबंध नहीं जोड़े, संबंध बच्चा बच्चे से नहीं जोड़े, हाँ अपनी सहेली बनाओ। पर दूसरा शब्द का विधर्मी। अब यदि तुम सहेली बनाओगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो धर्म बाधक ना हो, मांसाहारी ना हो, कोई गलत संस्कार वाले नहीं हो, नहीं तो वो संस्कार तुम्हें आ जाएंगे। हमें धर्म भी देखना है। और फिर भी तुमने फिर भी सहेली बनाई है तो मात्र एक सहयोग के लिए बनाओ, संबंध के लिए नहीं। मैंने पहले कहा विधर्मी से, विधर्मी के साथ सह सहयोगी भाव होना चाहिए, संबंधी भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहयोग है, रास्ते में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, दो सहेलियां हैं बैठी है, पढ़ रही, एक टेबल में बैठी है, सहयोग है। एक साथ ट्रेन में सफर कर रही, सहयोग है। सहयोग बनाओ, संबंध मत बनाओ। संबंध साधर्मी से होना चाहिए, विधर्मी से नहीं। और आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो बहुत सहेलियां विधर्मी मिलेंगी, उनसे सहयोग बनाओ,
वो तुम्हारा सहयोग करें तुम उनका सहयोग करना, उस पर संकट आए तो वो तुम उसका सहयोग करना, तुम्हारे पे संकट आए वो तुम्हारा सहयोग करेंगे। एक सहयोग के लिए सहेली बनाओ, विधर्मी को सहयोग के लिए सहेली बनाओ कि मुझे सहयोग चाहिए क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती कॉलेज में, तो आप सहयोग के लिए किसी भी धर्म वाले की सहेली बना सकते हो, लेकिन संबंध के लिए नहीं। संबंध के लिए सहेली बनाओ कि नहीं, इस 25 साधर्मी है, जैन है, इस सहेली को मैं अपने भाई के लिए चयन करूंगी, मैं अपने रिश्तेदार के लिए चयन करूंगी, ये संबंध कहलाता है। संबंध के लिए सहेली बनाना, तो संबंध के लिए सहेली बनाओ सजाति और साधर्मी, और सहयोग के लिए सहेली बनाओ, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती। ऐसे ही पुरुषों को देखना चाहिए, बच्चों को अपने दोस्त बनाते हैं सब धर्मी, वो सहयोग के लिए, अपने सहयोग के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने घूमने के लिए, इसके लिए आप बना लिया, लेकिन संबंध के लिए कोई सहयोग नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के जाति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रश्न बहुत अच्छा था, सबके लिए संदेश है। बिजोलिया